हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आपको आरबीआई सर्कुलर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो आईबीपीएस पीए रिक्रूटमेंट 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस में देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक क्लियरली मेंशन है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100% श्योर रहिए आप। पहले भी पूछे जाते थे पर इस तरह से अलग से एकदम टॉपिक नहीं दिया होता था कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार आपको पढ़कर ही जाना है ये, और इन्हें आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आरबीआई की वेबसाइट से जब आप पढ़ेंगे आपको टाइम काफ़ी लग सकता है, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होने और पिछले 5-6 महीनों के आपको पढ़कर ही जाने हैं, और इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है इन सर्कुलर्स में, तो आपको समझने में समय लग सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपके लिए काम आसान बना दिया है। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। केवल जितना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही मटेरियल लिया है, और साथ में एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, तो ये आपका समय भी बचाएगा और अच्छे से आप इसको लर्न भी कर पाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले अलग से देते थे, अब हमने इसी कोर्स में इंक्लूड कर दिया है, और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन सभी इंटरव्यूज में आप आंसर कर पाएंगे जो भी बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसे भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो वन टाइम पेमेंट में 1 ईयर आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम होंगे जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे, सब में यही करंट अफेयर्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? ऑप्शंस हैं स्वैम्प डियर या फिर बारहसिंगा, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन या फिर रेड पांडा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi participated in the 25th meeting of the Council of Heads of State of which organization in China? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में किस संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है एससीओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तियानजिन चाइना में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ हेड हैं, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उनकी 25th मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मतलब जो भी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, जो भी हेड हैं वहाँ के, तो उनकी 25th मीटिंग थी ये, जो एससीओ के मेंबर्स हैं।
थीम रहा अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। तो इसमें 20 से ज़्यादा नेशंस और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है और ये अब तक की लार्जेस्ट समिट थी। जो एससीओ की अब तक की सबसे लार्जेस्ट समिट थी और 5वीं बार है जब चाइना ने इस समिट को होस्ट किया है। और समिट के एंड में तियानजिन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। किर्गिस्तान अब नेक्स्ट एससीओ समिट को होस्ट करेगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बात करें, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 10 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा। जून 2017 में 8 मेंबर हो गए जब भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बने और 2023 में ईरान भी इससे जुड़ा और बेलारूस 2024 में जुड़ा है। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। Which country has been ranked the safest in Asia in the Global Peace Index 2025? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया में किस देश को सबसे सुरक्षित स्थान बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। तो ये जो टेबल है ये तो ग्लोबली है। ग्लोबली अगर हम देखें तो आइसलैंड पहले नंबर पर है और सिंगापुर छठे नंबर पर है। पर अगर हम एशिया की बात करें तो सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री है एशिया में। देखिए सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री है एशिया में, ऐसा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में बताया गया है। हालांकि वर्ल्ड वाइड इसकी रैंक 6th है। तो इस बार 19th एडिशन लॉन्च किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। 163 कंट्रीज को सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन के हिसाब से रैंक किया गया है। भारत 115वीं पोजीशन पर है। 2.229 भारत का स्कोर है और कोई चेंज नहीं है पिछले साल की रैंकिंग से। आइसलैंड टॉप स्पॉट पर है, इसके बाद फिर आयरलैंड आता है, फिर न्यूजीलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर पोर्चुगल, फिर डेनमार्क, फिर स्लोवेनिया। रशिया लीस्ट सेफेस्ट कंट्री है और फिर यूक्रेन है, फिर सूडान है। वेयर इज द एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 बिटवीन इंडिया एंड यूएसए बीइंग कंडक्टेड? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फोर्ट वेनराइट, अलास्का। इंडियन आर्मी का दल फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए के लिए निकल चुका है क्योंकि वहाँ पर 21st एडिशन होगा इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। जो इंडियन कंटिजेंट है यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है मद्रास रेजिमेंट बटालियन, ठीक है, और यूएसए की ओर से भी आप देख सकते हैं बॉबकैट्स रेजिमेंट इनकी पार्टिसिपेट कर रही है। तो यूएस और इंडिया के बीच में होता है ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। Who has recently assumed charge as the new Comptroller General of Accounts? हाल ही में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 29th ऑफिसर हैं जो इस पोजीशन पर पहुंची हैं। जो ये सीजीए होता है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग and managing a technically sound management accounting system and preparation and submission of the accounts of the union government. एक और इसी तरह की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। एयर मार्शल संजीव गोरतिया, ये एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं इंडियन एयरफोर्स में। Under the new MOU signed between Indian Railways and the SBI, the insurance coverage for railway employees with salary accounts in SBI has been enhanced to what amount? भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच हस्ताक्षरित नए समझौते ज्ञापन के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज को कितनी राशि तक बढ़ा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1 करोड़ रुपीस। एक लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत के 2 लीडिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में, एक तो इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। इस एमओयू के तहत जो इंश्योरेंस कवरेज है उन रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ खोला हुआ है, तो उनके लिए जो एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस, उनके जो परिजन है उनको जो इंश्योरेंस है वो 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। जबकि पहले 1.20 लाख रुपीज़ था ग्रुप ए के लिए, 60,000 था ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ के लिए और 30,000 था ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसको 1 करोड़ रुपए कर दिया है।
और ऑल रेल एम्प्लॉइज होल्डिंग ओनली अ सैलरी अकाउंट विद एसबीआई विल बी एलिजिबल फॉर नेचुरल डेथ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए तक का है। भारत पे लॉन्च्ड इट्स न्यू क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? भारत पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत पे और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलकर यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर। इसी तरह से एसबीआई कार्ड और फ्लिपकार्ट ने भी फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द एराइज फॉर यू इनिशिएटिव? किस कंपनी ने एराइज फॉर यू पहल की शुरुआत की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एराइज फॉर यू एक नेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है जिसे पियर्सन इंडिया और MEITY स्टार्टअप हब के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसमें 1.5 लाख स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, 3000 कैंपस से। तो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना बच्चों में लाना इसका उद्देश्य है Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में। विच इंडियन कंपनी साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ 60 बिलियन जापानीज येन विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन? किस भारतीय कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 60 बिलियन जापानी युएन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC, इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 60 बिलियन जापानीज येन का, यानी कि 3500 करोड़ रुपए का, जो भी भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो जो भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास इस तरह के लोन आते हैं जो क्लीन एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको पैसा देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। विच इंडियन बैंक साइंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट वर्थ 100 मिलियन यूरो विद एजेंस फ्रेंचाइज स्टेट डेवलपमेंट? किस भारतीय बैंक ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ 100 मिलियन यूरो मूल्य के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एजेंस फ्रेंचाइज स्टेट डेवलपमेंट AFD के साथ मिलकर 100 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की है ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए भारत में। सेम वही है, जो भी प्रोजेक्ट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आएंगे जहाँ पर ग्रीन फाइनेंसिंग की जरूरत होगी या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे कार्बन एमिशन कम होता हो, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोन देगा SBI। अब SBI को ही पैसा चाहिए तो वो ये जो लोन ले रहा है इससे AFD से लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो इसके जरिए देगा। Who has become the youngest Indian chess player to earn FIDE ratings across all 3 formats? तीनों प्रारूपों में FIDE रेटिंग हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, आरिनी लाहौती। 5 साल की हैं आरिनी लाहौती और ये इंडिया की यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने FIDE रेटिंग प्राप्त की है चेस के तीनों फॉर्मेट्स में, क्लासिकल में भी, रैपिड में भी और ब्लिट्ज में भी। तो 1533 इनकी रेटिंग है क्लासिकल में, 1550 है रैपिड में, 1498 है ब्लिट्ज में। और फर्स्ट 2019 पॉन्ड चेस प्लेयर इंडिया से बन गई जिन्होंने ऐसा किया है। सितंबर 2019 में इनका जन्म हुआ था और ऑलरेडी अगस्त में इंडिया की हाईएस्ट रेटेड प्लेयर बन गई हैं अपनी एज ग्रुप में। Which government department has signed an MOU with ESRI India Technologies Private Limited for DigiPin initiative? किस सरकारी विभाग ने DigiPin पहल के लिए ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इस MOU के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो ESRI इंडिया का जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड स्ट्रीट बेस्ड मैप है उसको यूज कर पाएंगे अपने DigiPin पोर्टल के लिए। Who launched the AI-powered interactive mobile application for India Mobile Congress 2025? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए AI संचालित इंटरेक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इन्होंने AI पावर्ड इंटरेक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए, जिसका थीम रहेगा इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म।
तो इससे अब जो यूज़र्स हैं वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं सेशंस को रियल टाइम में, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, और रियल टाइम कनेक्शन इससे मिलेगा, चैट्स वगैरह मिलेंगी, सब कुछ। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदिवाणी? किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो देखिए, ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बीटा वर्जन लॉन्च किया है आदिवाणी का। आदिवाणी क्या है? इंडिया का फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए, यानी कि आप ट्राइबल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें, जो भी सपोर्ट करती है आदिवाणी। आदिवाणी को डेवलप किया गया है एक समूह जिसका नेतृत्व आईटी दिल्ली कर रहा है। इसमें बिट्स पिलानी भी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है, ट्रिपल आईटी नवा रायपुर है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के। आदिवाणी will help bridge communication gaps for tribal communities residing in remote areas, empower tribal youth digitally, and support last mile delivery services under Adi Karma Yogi framework. Which small finance bank has partnered with Hitachi Payment Services to upgrade its payment processing and debit card management? किस लघु वित्त बैंक ने अपने भुगतान प्रसंस्करण और डेबिट कार्ड प्रबंधन को उन्नत करने के लिए हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप अनाउंस किया हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ। ठीक है, जो भी हिताची पेमेंट सर्विसेज का जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका जो पेमेंट प्रोसेसिंग एंड डेबिट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए और उन्नत बनाने के लिए। ठीक है, MD&C उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के गोविंद सिंह है, हेडक्वार्टर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मेडन एक्सरसाइज आरोग्य सेतु इन विच स्टेट? भारतीय सेना ने हाल में किस राज्य में पहला आरोग्य सेतु अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है आसाम। इंडियन आर्मी ने अपना पहला एक्सरसाइज आरोग्य सेतु ऑर्गेनाइज किया है रुपई डुमडुमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम में। तो इसका मकसद रहा मेडिकल जो इंडियन आर्मी है और जो सिविल मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, PSC हैं, जो सिविल डॉक्टर्स हैं, वो मिलकर किस तरह से कार्य करें अगर कोई डिजास्टर या फिर वार लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं। ऑन विच डेट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फाउंडेशन डे ऑल्सो नोन एज IPPE डे सेलिब्रेटेड? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है September 1। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर को मनाया जाता है और 1 सितंबर को इसने इस बार अपना 8वां फाउंडेशन डे मनाया है। 12 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स इन्होंने अब तक प्राप्त कर लिए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें 1 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 8 साल हो गए। इसके चेयरमैन हैं वंदिता कौल। MD एंड सीनियर आर विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार और मोटो है एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट, एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूएबल। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेरी रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी बोलते हैं, कहाँ है? तो ये रावी रिवर पर है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर। वेर इज दुडुमा वाटरफॉल्स? उड़ीसा। जापान इज डिवाइडेड इनटू 47 प्रीफेक्चर्स। तावी रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चिनाब रिवर। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल स्पोर्ट्स 2025? तो यह 1 घंटा खेल के मैदान में। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? सुंदरबंस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? रणथंबोर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।